सास अपना देवी और दामाद राहुल के बीच जो है एक ऐसा खुलासा हुआ है। अब राहुल जो है शादी करने के लिए अपने सास से तैयार हैं, लेकिन वो कहते हैं एक शर्त है हमारी। आखिरकार ऐसी कौन सी शर्त है? अब वो शर्त जो है पुलिस के सामने कह रहे हैं, और उधर जो है अब दोनों को मडराक थाना में लाकर अलग अलग पूछताछ की जा रही है। अब इधर जो है अपना देवी के घर वालों को सूचना दे दी गई है, और उधर राहुल के भी घर वालों की सूचना दे दी गई कि आप थाने में आ जाओ। बुलाया गया, दोनों के परिवार वालों को बुलाया जाता है, लेकिन न तो अपना देवी के घर से कोई जाता है और ना ही राहुल के घर से कोई आता है। बड़े ही अच्छा, पुलिस भी हैरान है कि आखिरकार कोई आ क्यों नहीं रहा है। अब इधर पूछताछ की जा रही है, तो सास जो हैं अपना देवी, वो एक ही जिद पर अड़ी हुई हैं कि हमें जो है अब अपने उस घर में नहीं जाना है, अपने उस पति के पास में नहीं जाना है, और मैं रहूंगी तो राहुल के साथ में ही रहूंगी, पूरी जिंदगी जो है राहुल के साथ बिताऊंगी। अब आखिरकार ये अपना घर, पुलिस जब इनसे पूछताछ करती है कि आपने अपना घर क्यों छोड़कर भागा, आखिर बेटी के होने वाले पति के साथ में तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों उसको अपनी अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद की? तो अपना देवी कहती हैं कि सारी फसाद की जड़ जो है हमारी बेटी ही है। मैं अपने दामाद से बात करती थी, हर कोई करता है, फोन पर बातें होती थी, लेकिन हमारे घर वाले और हमारी बेटी कई बार तो यहाँ तक कह देती थी, वो हम पर ही शक करती थी कि तुम दोनों के बीच में गलत संबंध है। और उधर में हमारा पति जो है जितेंद्र, वो जो है हमें शराब पीकर रोज मारता पीटता था, और ये कहता था कि तुम राहुल के साथ भाग क्यों नहीं जाती हो। यही बात हमको बहुत चुभती थी, और ये सारी घटना, ये सारी बात जो है जब मैं राहुल को बताती थी, वो कहती थी कि मैं कहती थी कि ऐसे ऐसे लोग जो हैं हम पर लालछन लगा रहे हैं, हमें ताने दे रहे हैं, और जबकि हम दोनों के बीच जो है ऐसा कोई रिश्ता था ही नहीं। अब उधर राहुल से पूछताछ पुलिस जब इस मामले में कहती है कि तुम, आखिर तुम्हारी नीयत जो है अपने होने वाले सास पर क्यों डोली? तो राहुल जो है कहता है कि हमारी नीयत पहले भी साफ थी, आज भी साफ है। हमारे लिए एक, ये आज भी मेरी सास ही है, और अब तो शायद ये रिश्ता हो नहीं सकता है, क्योंकि मामला बहुत आगे तक बढ़ चुका है। लेकिन सारा कुछ इनके ऊपर है, फैसला इनके हाथ में। अगर ये चाहेंगे तो शादी मैं इनके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। मैंने सिर्फ एक हमदर्द बनकर इनका साथ दिया, क्योंकि इनके पति जो हैं इनको बहुत टार्चर करते थे, इनके घर वाले भी इनको बहुत टार्चर करते थे। आखिरकार एक महिला इतना टूट गई कि उसको अपने होने वाले दामाद के साथ में ही भागना पड़ा। ये दोनों सोचे थे कि हम दोनों भाग कर रहेंगे, अपना जीवन बिताएंगे, और इस यानी कि राहुल उस दिन जो है बाजार शॉपिंग करने के लिए गया हुआ था। तभी जो है अपना देवी फोन करती हैं कि ऐसे ऐसे बात हो गई, आप आ जाओ, और मैं अभी मिलना चाहती हूँ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। इस कारण से जो है राहुल जो है अपनी सास अपना देवी को समझाता है, और कहता है कि जिंदगी में ऐसा कदम कभी उठाना नहीं, जो दुख परेशानी है आप मुझे बताइए। सारी सच्चाई बताई जाती है, और तभी ये दोनों फैसला करते हैं, और ये वहीं से चले जाते हैं रहने के लिए। मुजफ्फरपुर चले जाते हैं, और वहाँ पर होटल में रहने लग जाते हैं। लेकिन जब ये लोग देखते हैं टीवी पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह एक पुलिस जो है इनको तलाश कर रही है, और इनको जो है उत्तराखंड में पुलिस तलाश कर चुकी है, तो इन्होंने सोचा कि आखिरकार हम कब तक भागेंगे और कब तक बचेंगे। इसलिए इन्होंने खुद कहा, सोचा कि हम चलते हैं दादो थाना में, जाकर ये लोग सरेंडर कर देते हैं। और उसके बाद में पुलिस जो है मर्राग थाना पुलिस को संपर्क करती है, और उनको वहाँ पर बुलाया जाता है, और वहाँ से इनको ले आया जाता है। अब इधर जो है सास का कहना है, जब मीडिया वाले इनसे सवाल करते हैं, पुलिस सवाल करती है, कहती है कि तुम्हें जब तक तलाक नहीं मिलेगा, तुम्हारी शादी मान्य नहीं होगी, तुम शादी नहीं कर सकती हो। तो सास का कहना है कि बेशक हमारी शादी ना हो, हम शादी के बगैर ही राहुल के साथ में रहूंगी, और उनके साथ में ही मैं पूरी जिंदगी बिताऊंगी। और राहुल का कहना है कि हम इनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते, अगर इनकी इच्छा यही है तो हम दोनों शादी करने के लिए तैयार हैं।
और मैं हमेशा इनके साथ रहूँगा। दोस्तों, वाक़ई इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलती है कि घर में किसी व्यक्ति को इतना मानसिक और शारीरिक रूप से टॉर्चर ना करो कि वो मजबूरन ऐसा कदम उठाए। अब शायद जो महिला सास अपना देवी ने जो भी किया वो गलत किया, लेकिन घर वालों को शायद उनकी बात को समझना चाहिए था कि आखिरकार बात कर रही हैं, अगर वो कह रही हैं तो शायद कुछ उनकी बातों पर भरोसा भी करना चाहिए था। लेकिन कोई कुछ नहीं सुनता है। बेटी और पिता, यानी बेटी और पति, दोनों उनको जो है गलत ही समझते रहे और उनको, उनके और राहुल के बीच में नाजायज़ संबंधों को ऐसे ठहराते रहे कि इनके बीच में नाजायज़ संबंध। बल्कि दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं था। सास अपना देवी और राहुल का कहना है, पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आज भी हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है। लेकिन अब जब बात यहाँ तक आगे बढ़ चुकी है, तो हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया है और हम साथ में ही रहेंगे और पूरी ज़िंदगी साथ बिताएंगे। दोस्तों, अगर कोई इतना ज़्यादा प्रताड़ित हो जाता है, उस मानसिक रूप से टूट जाता है, तो वो सही गलत नहीं देखता है। वो वो बिल्कुल, उसके सोचने और समझने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। वो कुछ भी नहीं सोचता है कि वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है। और जो 5 लाख रुपए की जेवर और वो सब का मामला आया था, पुलिस पूछती है कि जो तुमने जेवर और नकदी लेकर गए थे वो कहाँ है? तो सास अपना देवी का कहना है कि वो घर से सिर्फ 200 रुपए और मोबाइल फोन लेकर निकली थी, और जो है ना तो कोई जेवर लेके निकली, और जो मंगलसूत्र पहनी थी वही पहनकर वो निकली। बाकी कोई ऐसे सारे आरोपों को उन्होंने गलत ठहराया कि हमने कोई पैसा नहीं लेकर गई और ना ही कोई जेवर। दोस्तों, यह घटनाक्रम वाकई एक बहुत बड़ी सीख देके जाता है कि आखिरकार जिस माँ ने अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखा है, आखिर वो एक माँ अपने बेटी के साथ में ऐसा कैसे कर सकती, क्या वो इतना गिर सकती है? लेकिन दोस्तों, शायद समाज का नजरिया ही उनकी उस महिला की ऊपर गलत नजरिया था। शायद इसी कारण से वो महिला को उसका पति और उसकी बेटी जो है उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाए और उसे जो है गलत ठहराते रहे। अब पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है, क्या उल्टा उन पर कोई कार्रवाई होएगी या नहीं, और बाकी क्या वाकई ये सच में वो महिला जेवर लेके नहीं गई, तो झूठा एफआईआर क्यों दर्ज कराया गया कि जेवर लेके गई? आखिर दोस्तों, क्या इस पर कोई कार्रवाई बनती है या नहीं बनती है, ये तो कानून तय करेगा। बाकी दोस्तों, यह घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। दोस्तों, मिलते हैं और एक किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।